अब नाज़रीन, नून लीग के एक बहुत ही करीब समझे जाने वाले एंकर ने यह ख़बर दी है कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी की अहम तरीन शख्सियत के साथ एक और मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इंटेलिजेंस के हवाले से भी अहम शख्सियत और एक वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे और उनके अलावा कुछ और ज़राए इस मुलाकात की तस्दीक भी कर रहे हैं, जिनका कहना ये है कि इसी मुलाकात के दौरान बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया गया है कि इमरान खान से कहें कि वो मज़ीद कुछ रोज़ खामोश रहें। नाज़रीन, आप नोट फरमाएँ कि नून लीग के लिए नरम गोशा रखने वाले या उनके हक़ में बात करने वाले कमो बेश 5 मुख्तलिफ वीलॉगर्स या अखबार नवीस ये बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल कोट अनकोट इन्हीं अल्फाज में कि इमरान खान साहब मज़ीद कुछ रोज़ खामोश रहें, कुछ रोज़ के लिए एक डील कर लें, खामोशी की डील कर लें। और इमरान खान साहब नहीं मान रहे, ताकतवर हल्के इमरान खान को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम वही एंकर्स थे जो कल तक गला फाड़ फाड़ के शोर मचा रहे थे कि इमरान खान को कोई डील शील नहीं ऑफ़र कर रहा है, कोई नहीं ऑफ़र कर रहा। इमरान खान मिन्नत तरला कर रहा है डील के लिए, ढील के लिए, रिहाई के लिए। अब यही तमाम एंकर्स हैं जो एड़ियाँ उठा उठा के कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के भी, हुकूमत भी इमरान खान के सामने हाथ जोड़ के अपील कर रही है कि कुछ दिन, माहो साल नहीं, कुछ दिन के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब इमरान खान से चंद रोज़ खामोश रहने को नाज़रीन क्यों कहा जा रहा है? सवाल ये है कि इन चंद रोज़ में क्या होगा या चंद रोज़ के बाद क्या हो जाएगा? क्या इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा? ये सवाल हर तरफ गर्दिश कर रहा है। हमने भी कुछ कोशिश की कि चंद रोज़ा खामोशी से आखिर हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है। इधर उधर की कुछ गुन सुन लेने की कोशिश की तो पता चला कि अहम तरीन लोगों को मशवरा दिया गया है कि ट्रंप अभी नया नया ऑफिस आया है और ये ट्रंप टेरर का दौर चल रहा है, खौफजदा हैं लोग। इस दौरान हालत ये है कि दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क और ताकतवर से ताकतवर लीडर भी ट्रंप के सामने आने से डर रहा है। हमारे ताकतवरों को भी ये मशवरा दिया गया है कि कम से कम अगले 2-2.5 माह के दौरान कोई ऐसा काम ना होने दें जिससे ट्रंप की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तानी हुक्मरानों पर निकल सकता है, पाकिस्तानी हुकूमत को ट्रंप के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए इमरान खान को बार बार ये पैगाम भिजवाया जा रहा है कि खुदारा कुछ रोज़ खामोश रहो, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ इमरान खान भी इस सूरत हाल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो 2 माह तो क्या 2 मिनट भी खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि हम खड़े हैं, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, कौम के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा और ये मुश्किलात भी जल्द ख़त्म हो जाएंगी। यानी इमरान खान जो है मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। और ये सिर्फ क्या, इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी को, अपने कारकुनों को कोई तिफल तसल्लियाँ नहीं दे रहे। मैं पूरी आपको अपनी मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान की एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुई है बहुत ही करीबी साथी के साथ, कुछ डायरेक्टली हुई है और कुछ इनडायरेक्टली हुई है, जिसमें इमरान खान साहब ने पूरी तफसील के साथ वो वजूहात बयान कर दी हैं कि ये मुश्किल दौर पीटीआई पे जो गुज़र रहा है ये कैसे ख़त्म होने वाला है और ये निज़ाम कैसे अपने आखिरी सांसों पे आया हुआ है। इमरान खान ने 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पूरी जमात को हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि वो जेल में बैठकर इतना एहतजाज कराएंगे कि ज़ालिमों का सुकून जो है वो बर्बाद हो जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा ये सबसे पहले इस खादिम ने आप तक ये ख़बर पहुंचाई थी 8 फरवरी की भी गालिबन, या मुझसे पहले किसी ने कहे तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैंने कही थी कि इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हैं जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें, 8 फरवरी के एहतजाज की जो कमान है वो जेल में बैठ के मैं ख़ुद करूँगा। अब ज़राए के मुताबिक 8 फरवरी को इमरान खान जो है इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। ज़राए का ये कहना है और समी इब्राहिम साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं नाज़रीन के इमरान खान अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं है
अच्छा, जिसकी कई एक वजूहत हैं। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ होने वाली ये वो बता रहे हैं, ख़बर बता रहे हैं समी इब्राहिम साहब, वो कह रहे हैं कि अली अमीन की इमरान खान के साथ होने वाली जो मुलाकात है किसी तौर भी खुशगवार नहीं थी, और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने केपी की गवर्नेंस के हवाले से वज़ीर आला को खूब आड़े हाथों लिया। इमरान खान ने करप्शन के कुछ मामलात पर अली अमीन से जवाब तलब किया है और उन्हें हदायत की है कि करप्शन में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। इमरान खान इस बात पर भी सख्त गुस्से में थे कि उन्होंने हिदायत की थी कि 26 नवंबर को लापता होने वाले तमाम अफराद की तस्वीर जारी की जाए, जो 1 महीना गुजरने के बावजूद जारी नहीं की गई। बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाने पर केपी हुकूमत की खामोशी पर भी खान साहब नाराज़ थे, और इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को मेरी बीवी नहीं एक आम खातून समझो, और इस खुले जुल्म पर केपी हुकूमत ने क्या किया? क्या खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन ने इस फैसले पर कोई एहतजाज किया? ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने अली अमीन को वार्निंग दी है कि उनके पास आखिरी मौका है कि वो अपने मामला दुरुस्त करें। ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान अब अपनी पार्टी की सफ़ों में ऐसे अफराद को नहीं देखना चाहते जो किसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से या अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से कोई बुज़दिली दिखाएँ। अच्छा नाज़रीन, मैं इसमें से जिस हिस्से की अपने ज़राए के मुताबिक तस्दीक कर सकता हूँ पूरे तयक्कुन के साथ, वो ये है कि खान साहब ने बाज़ क़ानूनी पहलुओं पर और बाज़ मामलात पर नरमी दिखाने के हवाले से अली अमीन गंडापुर से नाराज़गी का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन बाकी बातें मेरे इल्म में नहीं हैं। करप्शन के हवाले से कि आपने करप्शन, अली अमीन से कहा हो कि आपने करप्शन के मामले में कोई नरमी दिखाई है, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं इन पर खान साहब ने ज़रूर बात की है और ज़रा सख्त लहजे में भी की है। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका से ख़बर है कि वहाँ 8000 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी करार देकर डिपोर्ट करने का फ़ैसला हो चुका है। ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास ना तो कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई क़ानूनी दस्तावेज़ात हैं, मगर अमेरिका से बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो भारतीय बाशिंदों से काफ़ी कम है, जिनकी तादाद जो है वो लाखों में है। अब ज़राए का ये कहना है कि जिन पाकिस्तानियों को गैर कानूनी करार दिया गया है उनमें से बेशतर पहले ही अमेरिका छोड़ चुके हैं और ज़्यादातर कनाडा चले गए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनेल की इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स डिलीट करने के मामले, नून लीग की जो है वो भोंपू जो है नून लीगी, वो खुशी से पागल हुए जा रहे थे, मगर हमेशा की तरह ये उनकी खुशी भी आर्जी साबित हुई है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रिम ने बताया है कि काफ़ी अरसे से रिचर्ड ग्रेनेल ने अपना अकाउंट इस तरह से सेट किया हुआ है कि तमाम जो ट्वीट्स हैं वो 45 दिन के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं, लिहाजा इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके अकाउंट के आखिर तक जाएं तो इस बात की तस्दीक की जा सकती है। अच्छा नाज़रीन, कुछ ज़िक्र हो जाए फैसल वावड़ा साहब के इल्ज़ाम नुमा बयान पर कि इमरान खान का एक कसूर ये भी था कि वो वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने ये जुर्म किया कि वज़ीर आज़म हाउस में जनरल बाजवा, उस वक्त के आर्मी चीफ, जो उनको मिलने के लिए आए तो इमरान खान ने उनको 1.25 घंटे तक इंतज़ार करवाया। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बारे में अपनी ज़ाती मालूमात जो मेरी और उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे तो हमारी व्हाट्सएप पे जो इस हवाले से गुफ्तगू थी, कॉन्वर्सेशन थी, वो आज भी मेरे पास महफूज है। पहली बात तो ये है कि ये जो 1.25 घंटा इंतज़ार करवाने की बात है, इसमें बेइंतहा मुबालगा आमेज़ी से काम लिया गया। दूसरी बात यह है कि जितना भी इंतज़ार करवाया गया, चाहे वो 10 मिनट था, 15 मिनट था या 1.25 घंटा था या इससे भी ज़्यादा था, एक सवाल ये क्यों नहीं पैदा होता ज़हनों में कि अगर वज़ीर आज़म के पास कोई उनका मातहत सरकारी मुलाजिम बग़ैर वक्त लिए वज़ीर आज़म हाउस में आता है तो वज़ीर आज़म उसको 1.25 घंटा क्या 2 घंटे भी इंतज़ार कराते हैं, तो इतराज़ का क्या जवाब बनता है? देखिए, आप हिरार्की देखें ज़रा कि वो डिफेंस मिनिस्टर उनका बॉस है, डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो उनका बॉस है, इमीडिएट बॉस है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फिर वज़ीर आज़म है।
तो अगर कोई भी आर्मी चीफ हो, उस वक्त का आर्मी चीफ, वो अगर बराह रास्त चला जाता है और वज़ीर आज़म हाउस में उनको इंतज़ार करवाया, तो कौन सी ऐसी क़यामत थी? ये कौन सा कसूर था इमरान खान का जिसकी सज़ा दी गई उनको और आज तक सज़ा दी जा रही है? ना सिर्फ ओहदे से हटाया गया, बल्कि उस वक्त से लेकर आज तक जुल्म की एक दास्तान है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा नाज़रीन, आखिर में ये ख़बर कि DG/FIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदों से हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने DG/FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी भी दे दी है और अहमद इसहाक जहांगीर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में OSD बना दिया गया है। जुल्फ़कार हमीद साहब को नया IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया, जिनकी अमूमी शोहरत बहरहाल एक ईमानदार अफसर की है, लेकिन वो किसी का भी फेडरल गवर्नमेंट का या किसी और हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का भी, किसी भी सूबाई हुकूमत का तो वो मातहत हैं, फेडरल हुकूमत का कोई नाजायज़ प्रेशर लेने बर्दाश्त करने की कितनी अहलियत रखते हैं, इस बारे में दो आरा पाई जाती हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी इतला देता चलूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पंजाब के IG जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनको भी तब्दील किया जा रहा है और उनको गालिबन FIA में DG लगाया जा रहा है और जो पंजाब के IG की जो ओहदा है वो बिलाल कमियाना साहब के सपुर्द किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, पीका कानून बनने के बाद DG/FIA को ओहदे से हटाना जो है वो कई सवालात उठाता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की नई एहतजाजी तहरीक से पहले IG खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटाना भी बताता है कि किसी जगह काफ़ी परेशानी पाई जाती है, इसीलिए मैदान में शायद नए लोगों को उतारा जा रहा है।